नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश बिंद एजी पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, सामान्य कृषि अर्थात जनरल एग्रीकल्चर के क्रम में यह बढ़ता अगला वीडियो है। इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य कृषि के सामान्य प्रश्न लगभग 20 हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। कृषि जलवायु वी क्षेत्र का कौन सा भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है मृदा, दूसरा ऑप्शन है तापमान, तीसरा ऑप्शन है स्थलाकृति और चौथा ऑप्शन है प्रजाति। तो इसका सही ऑप्शन डी है, प्रजाति। अगला प्रश्न है, श्री पद्धति द्वारा धान की खेती के लिए कितनी बीज दर की आवश्यकता होती है? अर्थात श्री मेथड का प्रयोग करते हैं तो उसमें जो सीड रेट है कितने प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, जो बीज दर है कितने केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता पड़ती है, यहाँ बताना है। क्रमशः ऑप्शन है 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर, दूसरा है 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर, तीसरा है 30 से 35 केजी प्रति हेक्टेयर और चौथा है 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। तो इसका सही ऑप्शन ए है, 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर इसमें बीज लगते हैं श्री मेथड में। अगला प्रश्न है, रोपित धान में अधिकतम कल्ले निकलने की अवस्था कितने दिन बाद आती है? अर्थात धान लगाने के बाद जो उसमें टिलरिंग होता है, टिलरिंग अर्थात जो उसमें कल्ले निकलते हैं कितने दिन बाद यह देखने को मिलते हैं? पहला ऑप्शन है 20 से 25 दिन बाद, दूसरा ऑप्शन है 35 से 40 दिन बाद और तीसरा है 50 से 55 दिन बाद और चौथा है 60 से 65 दिन बाद। तो इसका सही ऑप्शन बी है, 35 से 40 दिन बाद यह अवस्था देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, अलसी की कौन सी किस्म द्विउद्देश्य नहीं है? अर्थात अलसी का यहाँ पर कौन सा वैरायटी है जो डबल पर्पज के लिए नहीं उगाया जाता है, अर्थात केवल एक ही उद्देश्य से उसे उगाया जाता है? पहला ऑप्शन है गरिमा, दूसरा ऑप्शन है गौरव, तीसरा ऑप्शन है पार्वती और चौथा ऑप्शन है शिखा। तो इसका सही ऑप्शन ए है, गरिमा। और शेष जो हैं यह डबल पर्पज अर्थात इनसे तिलहन और रेशा दोनों प्राप्त करने के लिए इसे उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सरसों की फसल में विरलीकरण कितने दिनों बाद की जाती है? अर्थात जो सरसों में थिनिंग की जाती है कितने दिन बाद की जाती है? अर्थात जो सरसों अधिक सघन उस उनका जर्मिनेशन होता है, पौधों का जर्मिनेशन बहुत सघन हो जाता है, तो उनमें से जो पौधे हैं उनको निकालना ही थिनिंग कहलाता है, जिसे विरलीकरण कहते हैं। यह कितने दिन बाद यह प्रक्रिया की जाती है? पहला ऑप्शन है ए 10 दिन, दूसरा है 20 दिन, तीसरा ऑप्शन है 30 दिन और चौथा ऑप्शन है 40 दिन। तो इसका सही ऑप्शन बी है, यह प्रक्रिया 20 दिन बाद की जाती है। अगला प्रश्न है, मूंगफली के दाने में पाया जाता है, इसमें बताना है कि मूंगफली के दाने में कितना कितना प्रतिशत आयल होता है और कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है, अर्थात जो तेल होता है उसे बताना है और प्रोटीन को बताना है। क्रमशः ऑप्शन पहला है 35% तेल एवं 40% प्रोटीन, दूसरा है 45% तेल एवं 20% प्रोटीन। अगला ऑप्शन है तीसरा 45% तेल एवं 26% प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है 55% तेल एवं 15% प्रोटीन। तो इसका सही ऑप्शन सी है,
45% तेल एवं 26% प्रोटीन मूंगफली के दानों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, रिले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन हैं? क्रमशः ऑप्शन है, पहला डॉक्टर MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर MC सक्सेना, तीसरा ऑप्शन है SS बैन्स और चौथा ऑप्शन है डॉक्टर पंजाब सिंह। तो इसका सही ऑप्शन सी है, डॉक्टर SS बैन्स। इसका सही ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में गन्ने की सबसे अधिक उत्पादकता है? क्रमशः ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो इसका सही ऑप्शन ए है तमिलनाडु। यहाँ पर जो प्रोडक्टिविटी है यह सबसे अधिक है और जो प्रोडक्शन है यह प्रोडक्शन के मामले में अर्थात उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और प्रोडक्टिविटी के मामले में उत्पादकता के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बीज शोधन में प्रयुक्त रसायनों का क्रम है, अर्थात हम बीज का सीड का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो इनमें से किस प्रकार से हम क्रमशः करेंगे, उसे सही क्रम है बताना है। पहला ऑप्शन है कवकनाशी, कीटनाशी तथा राइजोबियम, दूसरा ऑप्शन है राइजोबियम, कवकनाशी तथा कीटनाशी, तीसरा ऑप्शन है कीटनाशी, कवकनाशी तथा राइजोबियम, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन ए है कवकनाशी, कीटनाशी तथा राइजोबियम, अर्थात जो बीज का अर्थात सीड का ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे पहले फंगिसाइड, उसके बाद इंसेक्टिसाइड, उसके बाद राइजोबियम कल्चर से इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसे याद करने के लिए लिख सकते हैं FIR, इससे आप याद कर सकते हैं, फिर या फिर फायर से इसे याद कर सकते हैं। F से फंगिसाइड, I से इंसेक्टिसाइड और R से राइजोबियम कल्चर। इसी क्रम में सीड का ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, ओरोबैंकी खरपतवार है। क्रमशः ऑप्शन है, पहला पूर्ण जड़ परजीवी, दूसरा है पूर्ण तना परजीवी, तीसरा है अर्ध जड़ व तना परजीवी, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन पहला है, यह पूर्ण जड़ परजीवी है अर्थात टोटल रूट पैरासाइट है ओरोबैंकी। अगला प्रश्न है, सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र है, अर्थात सोयाबीन का जो ओरिजिन प्लेस है उसे बताना है या फिर ओरिजिन सेंटर बताना है। क्रमशः ऑप्शन है ब्राज़ील, दूसरा है चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन बी है चीन। अगला प्रश्न है, स्थानांतरण खेती का पर्यायवाची है। पहला ऑप्शन है बरानी, दूसरा ऑप्शन है फैरा खेती, तीसरा ऑप्शन है यथार्थ खेती, चौथा ऑप्शन है झूमिंग खेती। दोस्तों बता दें कि जो स्थानांतरण खेती है उसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं या फार्मिंग कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन डी है झूमिंग खेती या झूम खेती के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस फसल को धान्य, यहाँ पर सही नहीं लिखा गया है, धान्य, धान्य फसलों की रानी कहा जाता है। क्रमशः ऑप्शन है धान, दूसरा है गेहूं, तीसरा है मक्का, चौथा है जौ, अर्थात अनाजों की रानी किसे कहा जाता है, किस फसल को कहा जाता है? धान्य, अनाज अर्थात सीरियल। तो इसका सही ऑप्शन सी है
इसका सही ऑप्शन सी है, मक्का। दोस्तों बता दें कि जो आपको पीडीएफ प्राप्त होगा उसमें यह आपको यह सुधरा हुआ मिलेगा शब्द। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पर इस वीडियो का पीडीएफ उपलब्ध हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। SRI पद्धति द्वारा धान उगाने की विधि कहाँ से विकसित हुई थी? क्रमशः ऑप्शन है, पहला जापान, दूसरा है कोरिया, तीसरा है चीन से और चौथा है मेडागास्कर से। तो इसका सही ऑप्शन डी है, मेडागास्कर से यह विधि विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, कैनोला एक प्रजाति है। कैनोला इज वेराइटी या फिर कैनोला वेराइटी इज, अर्थात कैनोला किस फसल की प्रजाति है? क्रमशः ऑप्शन है, पहला सूर्यमुखी का, दूसरा है अलसी का, तीसरा है सरसों का, चौथा है कुसुम का। तो इसका सही ऑप्शन सी है, यह सरसों का प्रजाति है। अगला प्रश्न है, सूखे की स्थिति में ज्वार के पौधों के किस भाग से धुरीन का संश्लेषण होता है? क्रमशः ऑप्शन है जड़ों से, दूसरा ऑप्शन है पत्तियों से, तीसरा ऑप्शन है तने से और चौथा ऑप्शन है सभी भागों से, अर्थात पूरे पौधे से। तो इसका सही ऑप्शन ए है, यह जड़ों से संश्लेषित होता है, अर्थात यह इसका निर्माण जड़ों से होता है और पत्तियों में यह एकत्रित होता है, स्टोर होता है, जो है सूखे की कंडीशन में छोटे ज्वार होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, उनमें यह अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसे HCN भी कहते हैं, HCN, हाइड्रोप्रोसनिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड कहते हैं और इसे प्रोसिक एसिड भी कहते हैं, प्रोसिक एसिड भी कहते हैं या फिर अम्ल कहते हैं। इसे HCN के नाम से भी जाना जाता है, प्रोसिक एसिड के नाम से या फिर अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल या फिर इसे धुरीन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं शोध निदेशालय स्थित है? हैदराबाद में, दूसरा है बंगलौर में, तीसरा ऑप्शन है करनाल में, चौथा ऑप्शन है लुधियाना में। तो इसका सही ऑप्शन सी है, करनाल, यह करनाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय भूमि और जल संरक्षण शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? क्रमशः ऑप्शन है, पहला आगरा, दूसरा ऑप्शन है देहरादून, तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़ और चौथा ऑप्शन है कटक। इसका अंग्रेजी नाम है सेंटर सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अर्थात यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन बी है, देहरादून, उत्तराखंड में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, धान की फसल की जल मांग होती है, अर्थात जो धान है इसका जो जल रिक्वायरमेंट अर्थात वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है? जो पूरे फसल होने में जितने आवश्यक जल लगता है उसे जल मांग कहते हैं। क्रमशः ऑप्शन है, पहला है 1500 मिलीमीटर, दूसरा है 1200 तीसरा है 1000 और चौथा है 900 यहाँ पर मिलीमीटर है। तो इसका सही ऑप्शन ए है, 1500 इसकी जल मांग होती है धान की, जो एवरेज औसत है यह। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एक ही खेत में
एक ही समय में विभिन्न ऊंचाइयों वाले पौधों को उगाने को क्या कहते हैं? क्रमशः ऑप्शन है पहला बहुफसली खेती, दूसरा है बहुमंजिली खेती, तीसरा है अविराम खेती, चौथा है मिश्रित खेती। तो इसका सही ऑप्शन बी है बहुमंजिली खेती। दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न था और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ें और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जहां पर इस वीडियो का PDF वहां पर उपलब्ध होता है, वहां से इसे प्राप्त कर सकते हैं।